गर्लफ्रेंड के लिए टिकट मांगे। ऐसे लीडर नहीं चाहिए, ऐसे लीडर नहीं चाहिए। आज क्या शुभंकर सहाय उनकी बेटी न राजनीति का खोखा जानती है, न कभी जनता के बीच बैठी है। टिकट चाहिए। हमारे रांची के पूर्व सांसद ताल जी, उनको भी बेटे के लिए टिकट चाहिए। संजय सेठ हरियाणा के व्यापारी को झारखंड से टिकट चाहिए। समरीलाल दीदी ठीक बोली कि मदन लाल के बाद, भजन लाल के बाद शर्मा, वर्मा, उराव, मुंडा, महतो कुछ ना कुछ होता है। ये लाल जी तो पूरा घपला करके बैठे हैं। राजस्थान का आदमी को टिकट चाहिए। आज ईमानदारी से बोलिए, कौन सा लीडर है जो अपने परिवार के बाहर, हमारा जितना सर पे बाल नहीं उतना उनका चौपदाढ़ी था। अगर माफिया लोग उनसे मिल लेते ना, ये डीसी छवि रंजन जैसे लोग, तो पैंट में 1 नंबर कर लेते। वह शख्स था सुनील महतो। प्रभारी भी आए हैं हेमंत बिस्वा जी, तो आपसे कहेंगे, आप झारखंड के लोगों को बोका बना के रखना चाहते हैं क्या बीजेपी वाले? आपने मंत्री किसे बनाया? मैं माननीय प्रभारी महोदय को संदेश दूंगा, बिस्वा जी को। मेरी बात को बिल्कुल सुनेंगे तो बड़ा अच्छा बोलते हैं। सुनेगा, बोलेगा, खाएगा, थोड़ा उनका असमी भाषा। एक्स कैसे सेट हो? आज इनको इस विषय की चिंता है, सुरक्षा करना, जिसकी जिम्मेवारी थी उस जिले का विकास करना। अगर वो इस प्रकार के धड़ल्ले से जमीन लुटाएगा तो क्या बोले उसको भाई? क्या बोले बताइए आप? चोर ना बोले तो क्या बोले बताइए आप ही बताइए। कोई बढ़िया शब्द है तो बोलिए। बताइए हम कहां उम्मीद करें? इसलिए आज हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि हमारी लड़ाई एक ऐसी सिस्टम के खिलाफ है जो झारखंड को लगातार लूट रही है। हमारी नौकरियों को लूट रहे हैं, हमारी जमीनों को लूट रहे हैं, हमारे नदी नालों को भी लूट रहे हैं। उस सिस्टम के खिलाफ हमारी लड़ाई। आज आप देखिए, पारा टीचर के लोग धरना पर बैठे हैं। बताइए, पारा टीचर झारखंड की शिक्षा के रीढ़। आज झारखंड में शिक्षा की रीढ़ कौन है? पारा टीचर। क्योंकि हर एक सरकारी स्कूल का चक्कर काटिए, शिक्षकों की भारी कमी है। अगर मोर्चा किसी ने संभाला है तो पारा टीचर ने संभाला है। आज इस राज्य में 95% गैर झारखंडी, सैलरी 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। पीजीटी शिक्षक की बात कीजिए, ओपन कोटा में 90% गैर झारखंडी। प्राइमरी टीचर की बात कीजिए, ओपन कोटा में 90% गैर झारखंडी। अरे पारा टीचर में झारखंडी लोग हैं, कम से कम उसको तो समस्या का समाधान कर दीजिए। और हम स्पष्ट कहेंगे, अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं तो पारा शिक्षकों को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है, उनका अधिकार बनता है। 24 साल झारखंड की शिक्षा की रीढ़ बने हैं। आज हमारे पास लगभग 10 के आसपास विश्वविद्यालय हैं। रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, विनोद भाई विश्वविद्यालय, नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय। आप तमाम विश्वविद्यालय के चक्कर काट के आइए, वहां प्रोफेसर होते हैं, पीएचडी करने वाले 95% गैर झारखंडी है, जिनकी सैलरी 1.5 लाख के आसपास है। अरे जहां 1.5 लाख मिल रहा है वहां नहीं, कम से कम पढ़ा लोग को 25, 30, 40, 50 जो भी है, उनका समस्या का समाधान यहां तो कीजिए। जहां झारखंड के लोग हैं वहां समस्या का समाधान नहीं होगा। क्यों? ना सिस्टम को ही हाईजैक कर लिया। मनरेगा कर्मी धरने पर बैठे हैं, सहिया कर्मी धरने पर बैठे हैं, झारखंड के जो पारा स्वास्थ्य कर्मी हैं धरने पर बैठे हैं, जल सहिया धरने पर बैठी है, आंगनबाड़ी की सहिया सेविका धरने पर बैठी है। तो मौज कौन मना रहा है इस राज्य में? सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, कोई राजभवन में धरना पर बैठा है, कोई विधानसभा के सामने धरना पर बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास धरने पर बैठा है, कोई मोराबादी के मैदान में धरने पर बैठा है। तो सवाल यह है कि सब लोग धरने में बैठे हैं, तो इस राज्य की खनिज संपदाओं को लूट लूट के मौज कौन कर रहा? बताइए, ये स्थिति तो नहीं होनी चाहिए थी। कमी कहां रही? सिस्टम में कमी रही, नेताओं के नेतृत्व में।
चूंकि हमने जिन्हें लीडर चुना वे लीडर ना होके क्या है, डीलर है। दे आर नॉट लीडर्स, दे आर डीलर्स एंड दे आर डीलिंग आवर राइट्स। आज ये दुर्भाग्य का विषय है, हमने लीडर चुना था, लीडर धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था। मई का महीना है ना, जब एमपी को वोट देते हैं, मई का महीना होता है, धूप में खड़ा होके पसीने को पोंछते हुए हमने लीडर चुना था। लेकिन दुर्भाग्य, ये चाटुकार लोग दिल्ली में जाके डीलर बन गए। ये हमारे खनिजों का डील करते हैं, यह डील करते हैं, ये हमारी माइका का डील करते हैं, ये यूरेनियम का डील करते हैं, और नहीं लास्ट में कुछ बचता है तो जेपीएससी जेएससी में जो सीटें हैं गैर राज्यों को वहां डील करते हैं। इसलिए आज झारखंड को डीलर की नहीं लीडर की आवश्यकता है। सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। हम लोग बने नहीं है, सवाल बनता है कि लीडर कैसा होना चाहिए। ऐसे झारखंड की मिट्टी में बढ़िया लीडर बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं एक लीडर का नाम सबसे पहले लेता हूं, शहीद सुनील महतो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। शायद फ्यूचर में मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि उस समय गुरुजी जेल जा चुके थे। कोई मामला था उनका 1975 वाला मामला, हालांकि अभी बरी है, अच्छा शुभकामनाएं हैं, वृद्ध अवस्था में अच्छे से रहें, जीवन यापन करें। चिरुडी मामला था गुरुजी का, यानी उस समय पार्टी के सबसे बड़े चेहरे कौन थे, सुनील महतो। यूपीए के कोटा से केंद्र में मंत्री कौन बनते, सुनील महतो। चर्चा यह भी था कि कोयला मंत्री बनते, अगर वो कोयला मंत्री बनते ना तो माफिया लोग को दामोदर और स्वर्णरेखा की नदी में डुबा के रख देते, क्योंकि वो नेता ही अलग है, वो नेता ही अलग था। हम लोग को शरीर को, हमको और रिजवान दा को और दीपक दा को, हम लोग को तीनों को मिला दीजिएगा ना, तब सुनील महतो एगो बनता। आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है, मीडिया माने हम लोग इंटरनेट में उनकी फोटो को देखते हैं। हम तीनों भाई को अगर मिला देंगे तो सुनील महतो बनेंगे। हमारी आंखों को, दोनों आंखों को एक तरफ लाके मिलाएंगे ना, तब उनकी आंख की बराबरी करेंगे। इतना बड़ा आंख, हमारा जितना सर पे बाल नहीं उतना उनका चौपदाढ़ी था। अगर माफिया लोग उनसे मिल लेते ना, ये डीसी छवि रंजन जैसे लोग, तो पैंट में एक नंबर कर लेते। वह शख्स था सुनील महतो। आज वहां के लोग बताते हैं, वहां कोई फुटबॉल टूर्नामेंट पहले से प्लानिंग नहीं था। होली का दिन था, कोई अंगरक्षक भी नहीं था, कोई गार्ड नहीं था, पूरा प्लानिंग था कि सुनील महतो को बुलाया जाए। सुनील दा जनता के थे, जैसे हम लोग कादा कीचड़ में आपके बीच आ गए। सुनील दा जनता के थे, बोला चलो, जबकि उन्हें के एक साथी ने रोका था कि रुकिए, जब तक हम नहीं आए को निकलना नहीं है। उन्होंने कहा क्या होगा, होली है, होली मनाएंगे साथ में, फुटबॉल का खेल है, फीता काट के आते हैं। सुनील महतो को रोका गया कि अब रुकिए, आप समझ नहीं रहे। बोला कुछ नहीं होगा, आधा घंटा में आ जाएंगे। वो शख्स जाता है फुटबॉल के मैदान में, पहले 4 की 5 गोलियां दागी जाती है, वो शख्स जमीन पे गिर जाता है। मारने वालों को लगता है कि सुनील महतो मर चुका है, खून नदी की तरह बहने लगता है। वो मारने वाले जाने लगते हैं, लेकिन वह तो कोई बिकने वाला, झुकने वाला इंसान थोड़ी था। वो राड़ माटी का बेटा था, खड़ा होके बोलता है भैया हम तो जिंदा है अभी। अगर सुनील महतो उस दिन नहीं उठते 4-5 गोली खाने के बाद, तो एमपी के रूप में भी जिंदा होते, कोयला मंत्री भी बनते और झारखंड के मुख्यमंत्री भी बनते। लेकिन था तो इंसान बिड़ला, खड़ा हुआ, फिर गोलियां दागी गई और एक एक करके 12 गोली दागी गई थी। और याद रखिए, एक भी गोली पीठ में नहीं, सब कलेजे में दागी गई थी। ऐसा लीडर, आज भी झारखंड की मिट्टी को ऐसे लीडर की आवश्यकता है। ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो अपने बाद अपने बेटे के लिए टिकट मांगे, जो अपने बाद अपनी पुतों के लिए टिकट मांगे, जो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट मांगे। ऐसे लीडर नहीं चाहिए, ऐसे लीडर नहीं चाहिए। आज क्या है सबको मालूम है, शुभंकर सहाय उनकी बेटी न राजनीति का खोखो जानती है, न कभी जनता के बीच बैठी है। टिकट चाहिए। हमारे रांची के पूर्व सांसद टहल जी, उनको भी बेटे के लिए टिकट चाहिए।
संजय सेठ हरियाणा के व्यापारी को झारखंड से टिकट चाहिए। समरीलाल दीदी ठीक बोली कि मदन लाल के बाद, भजन लाल के बाद शर्मा, वर्मा, उराव, मुंडा, महतो कुछ ना कुछ होता है। ये लाल जी तो पूरा घपला करके बैठे हैं। राजस्थान का आदमी को टिकट चाहिए। आज ईमानदारी से बोलिए कौन सा लीडर है जो अपने परिवार के बाहर झारखंड की चिंता करता? आज सबको चिंता है कि मेरा बेटा कैसे सेट हो, मेरी बेटी कैसे सेट हो, मेरी पुतोह कैसे सेट हो, मेरी अर्धांगिनी कैसे सेट हो, मेरी एक्स कैसे सेट हो। आज इनको इस विषय की चिंता है, मजाक नहीं है। सबसे ज्यादा तो जितने मंत्रालय में बैठे हैं उनके बारे में चर्चा है कि ज्यादा एक्स लोग की चिंता है। तो आज ये इस बात की चिंता करते हैं, आज वो केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं। इसीलिए आप जाके देखिए, स्कूल किसका? विधायक जी का। मॉल किसका? सांसद जी का। कॉलेज किसका? मंत्री जी का। अस्पताल किसका? सिंगल मैडम का। और हमरा क्या? हमरा क्या? बादाम, कच्चा बादाम, चिनिया बादाम। मैं बताइए आप ईमानदारी से, जितना आज जितना भी मॉल, अपार्टमेंट, न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार, न्यूक्लियस मॉल से लेके बिग बाजार, तमाम सेठ से लेके तमाम उद्योगपति तक चले जाइए, उनका पार्टनरशिप किससे? फलाना विधायक से, फलाना सांसद से, फलाना मंत्री से। इसलिए आज झारखंड को ऐसे लीडर्स की आवश्यकता है जो झारखंड के आने वाले भविष्य की चिंता कर। आज माननीय मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए। हम लोगों ने उम्मीद किया था कि जेल से बाहर आए हैं, तकलीफ में रह के आए हैं, तो जिस प्रकार वो काल कोठरी में रह के आए हैं वो समझेंगे कि छात्र भी काल कोठरी में रहते हैं। वो काल कोठरी एक भाड़े का घर होता है, वो काल कोठरी एक लॉज होता है। रांची के फिरयालाल में और धनबाद के रणधीर वर्मा चौक में, हाउसिंग कॉलोनी में, और हजारीबाग के कोर्रा और कोलंबस के चौक में, कि मुख्यमंत्री जैसे एक जेल से रह के आए हैं, जब बाहर आएंगे तो झारखंड के जो युवा हैं, जो बहन है, जो भाई हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो 5 साल भाड़ा का घर लेके रांची में है, जो गैस का चूल्हा लेके रांची में है, जो घर से चावल लेके रांची में है, जो माँ से पिताजी से महीना में 100 रुपया 200 रुपया लेके रांची में है, हमने सोचा कि काल कोठरी में रह के आए हैं छात्र, जो काल कोठरी में रहते हैं उनके दर्द को समझेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि मेरे 5 साल का हिसाब कौन देगा? तो हमने 5 महीने का, तो हम लोग भी पूछ रहे हैं छात्रों के 5 साल के हिसाब दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री अगर अपने छात्रों के 5 महीने का हिसाब देंगे तो सही कहते हैं, 5 साल का अगर हिसाब देते हैं तो आपके घर में अगर हम लोग को बागवानी करना पड़े हिसाब देने के लिए तो तैयार है। आइए आप छात्रों का हिसाब दीजिए। यानी उन्होंने भी बता दिया कि हमें अपने उन 5 महीनों की चिंता है। राज्य के मुखिया ने क्या बताया कि अगर मुझे चिंता भी है तो उन 5 महीनों की है जो मैंने काल कोठरी में बिताए हैं। अरे हम लोगों ने एक जवानी दे दिया है, यहाँ के छात्रों ने उस जवानी में एक कहानी दे दिया है। किसी ने बाल सफेद करवा लिए, तो किसी ने आंख में चश्मा चढ़ा लिया, तो किसी का तोंद बाहर आ गया। गलत बोल रहे हैं क्या? अरे उन नौजवानों ने जवानी दे दी, उस जवानी के संग एक कहानी दे दी। उनकी चिंता कौन करेगा? माननीय मुख्यमंत्री साहब। कुर्सी का चिंता था आज। और चूंकि प्रभारी भी आए हैं हेमंत बिस्वा जी, तो आपसे कहेंगे, आप झारखंड के लोगों को बोका बना के रखना चाहते हैं क्या बीजेपी वाले? आपने मंत्री किसे बनाया? मैं माननीय प्रभारी महोदय को संदेश दूंगा, बिस्वा जी को। मेरी बात को बिल्कुल सुनेंगे तो बड़ा अच्छा बोलते हैं, सुनेगा, बोलेगा, खाएगा, थोड़ा उनका असमी भाषा बड़ा अच्छा सुनने में लगता है, तो मेरी बात उनको सुनाइएगा कि क्या आप झारखंड के लोगों को, खासकर बीजेपी और कांग्रेस वाले, क्या बेवकूफ बना के रखना चाहते हैं? आप इन्हें नेतृत्व क्यों नहीं दिए? संजय सेठ, मैं संजय सेठ का खिलाफत नहीं हूं, मुझे उस इंसान से कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन उसके संसद बनने से, मंत्री बनने से आपत्ति इसलिए है क्योंकि गोली सुनील महतो ने खाया है, गोली बिरसा मुंडा, और फांसी पे लटके हैं तिलका मांझी। अगर संजय सेठ मंत्री बनेंगे हमें तकलीफ होगा। आप किसको नेतृत्व दे रहे हैं? हरियाणा के व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? जयंत सिन्हा को, व्यापारी को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर से आए बीडी राम को आप नेतृत्व किसको दे रहे हैं? बक्सर के राज सिन्हा को आप नेतृत्व किसे दे रहे हैं? पता कीजिए। नवादा के ब्रंची नारायण को। क्या झारखंड के आदिवासी मूलवासी में नेतृत्व नहीं है? माननीय विश्वास जी से मैं कहूंगा, क्या आप इनको बेवकूफ बना के या इसी प्रकार आदिवासी को ठगने के लिए आप लोगों की पार्टी है? अरे आप क्या बात करते हैं, हम में नेतृत्व नहीं है। आज पूरा भारत एक गोल्ड मेडल के लिए तरस गया। दुनिया ने छी थो किया कि 1.25 अरब से ऊपर की आबादी एक गोल्ड मेडल नहीं। आप नेतृत्व की बात की है, इसलिए मैं गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं। पूरे दुनिया ने छी थो किया कि आपके पास एक गोल्ड मेडल नहीं। याद रखिएगा, भारत को ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले का नाम जयपाल सिंह मुंडा था। बात करते हैं, अरे हमारे पास नेतृत्व नहीं है तो कहीं नहीं है। आपने जानबूझ के हमें मौका नहीं दिया। एक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ आपके शहर में रहने वालों को, बड़े बड़े वीआईपी लोगों के बीच रहने वालों को, क्योंकि आप झारखंड के लोगों को गंवार समझते हैं। एक गोल्ड मेडल नसीब नहीं हुआ भैया। और याद रखिएगा, पहला गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को ओलंपिक में किसी ने दिया है तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में सन 1928 में हॉकी के मैदान में मिला है। हमें नेतृत्व नहीं है। और याद दिलाए क्या बीजेपी वालों कि हमें नेतृत्व नहीं है। 1757 मालूम है, बैटल ऑफ पलासी, बंगाल। अंग्रेजों ने दम भर के पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर 1766, इस बार बिहार। अंग्रेजों ने पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। वो 5 साल बाद आया झारखंड, चुहाड़ आंदोलन, अंग्रेजों को खदेड़ के बाहर कर दी। क्या बात करते, हमें नेतृत्व नहीं है, हमें शौर्य नहीं, हमें पराक्रम नहीं है। अरे आपने हमारे पराक्रम को परास्त करने का काम किया है, जानबूझ के किया है। आपने हमारे पराक्रम को परास्त करने का काम किया है। आपने हमारे शौर्य को सुस्त करने का काम किया है। नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी नजर हमारे खनिजों पर है। और आप जानते हैं, अगर झारखंड आगे बढ़ेगा तो खनिजों में आपका प्रभाव घटेगा। यह आपको मालूम है कि अगर झारखंड आगे बढ़ेगा तो खनिजों में आपका प्रभाव घटेगा। इसलिए आपने कि कोई फिर जयपाल सिंह मुंडा ना बन जाए, आपने नेतृत्व करने ही नहीं दिया। आपने नेतृत्व किसे दिया? संजय सेठ, जिसका ना बाप का ना दादा का पसीना टपका है? संजय सेठ, जिसका बाबूजी का 1 बित्ता जमीन कोई कंपनी फैक्ट्री में न नगड़ी के हत्याकांड में गया है। नगड़ी में तो गोली मार दी आप जमीन लेने के बदले। जिसका जमीन आईटीबीपी में नहीं गया है, आपने आईटीबीपी बना दिया। बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन जमीन का पैसा कौन देगा? उसको आपने सांसद